कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सधुकड़ी समाज के प्रणेता संत कबीर के प्राकाट्य दिवस पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे प्रदेश के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी, हमारे प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष जी, हमारे सहयोगी अपर मुख्य सचिव वित्त एवं आयुष, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन एवं आज के इस वेलनेस टूरिज्म कॉन्क्लेव में उपस्थित देश के प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, भाइयों एवं बहनों, आज संत कबीर का जन्मदिन है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे एक साधुओं की सामान्य भाषा में जीवन के गूढ़ रहस्य को सर्वजनमान्य कर देने का उनमें कितनी ताकत थी, किस प्रकार से पूरे जनमानस में सामाजिक सौहार्द, मानव प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम और तमाम सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, हमारे जीवन के लिए जीवंत रखने के लिए बहुत आवश्यक है, उसको उस भाषा में कैसे उन्होंने उस युग में लोगों तक दिया और आज ही नहीं अनंत काल तक यह कालजीवी प्रतिभा जो कभी कभी अवतरित होती हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हम सब के बीच में रहेंगी और उनकी ध्वनियाँ, उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनके दिए संस्कार हम सब तक, हम सबको हमेशा हमेशा के लिए प्रबोधित करते रहेंगे, हमें उत्साहित करते रहेंगे कि कैसे हम अपने मानव धर्म को पालन करें। आज इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी को और उनके प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी को कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेलनेस टूरिज्म कॉन्क्लेव की अवधारणा की, क्योंकि आज ही हमारे देश में जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा हमेशा के लिए मानव सभ्यता के लिए सदैव शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमेशा हर प्रकार की वेलनेस उसकी अवधारणा करते हुए ऐसी कुछ क्रियाएं बनाई जिससे हम हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। और उस जो हमारी ऋषि परंपरा से, जो ऋषि कुल से, ऋषि परंपरा से जो बात निकली, उसे आज अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया में उसकी अलग जगह दी अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के रूप में। 21 जून हर वर्ष पूरे दुनिया में कोने कोने में सब जगह, पहाड़ पे, नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, शहरों में, गांवों में, गलियों में, सब जगह एक बड़े उत्साह के साथ योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग, चूंकि इस साल अमृत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, इसको एक अमृत योग सप्ताह के रूप हम लोग इसको मनाएंगे, जिससे पूरे प्रदेश में एक वेलनेस की परंपरा, जो एक वेलनेस के लिए बहुत सारे कार्य जो कोविड-19 की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने तमाम सारी चीजों को ऐसे कीर्तिमान के लिए पूरे एक सप्ताह अमृत योग सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज हमारे प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में, हर नगर में इसकी शुरुआत हो गई है। और मैं समझता हूं कि करोड़ों की संख्या में
करोड़ों की संख्या में, 1-2 करोड़ नहीं, मैं 3-4 करोड़ लोग इस पूरे सप्ताह भर इस ऋषि परंपरा का, इस ऋषि वरदान का, इसका लोग आस्वादन करेंगे, इसका लाभ लेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। और इसका पूरा कल्मिनेशन, इसका शीर्ष 21 जून 2022 को, जब पूरा विश्व इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा होगा, हमारे प्रदेश में भी बहुत बड़े स्तर पर इसको मनाया जाएगा। यहाँ पे जो तमाम सारे विद्वान यहाँ पे उपस्थित हैं, तमाम सारे योग प्रेमी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि आज आप यहाँ उपस्थित है, ये बताता है कि आपका इसमें रुचि है, आप इसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप इस रुचि को, मेरी अपील है, मेरा आप सबसे निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप जितनों को जानते हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच हो, जिस किसी माध्यम से आपकी पहुँच हो, कुछ तो भौतिक लोगों के सामने उपस्थित होकर के कर सकते हैं, कुछ आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, कुछ जगह जगह पे अभिभाषण के माध्यम से कर सकते हैं। जिस किसी माध्यम से आप पहुंच सके, हर भारतीय को, हर एक ऐसे लोगों को जो आपके कहीं न कहीं किसी तरीके से आपको छू जाता है, उस तक इस वरदान को, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, जो हम सब के लिए, और न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए जो उन्होंने दी, उस चीज को आप लोगों तक पहुंचाएं। इससे निश्चित तौर पे न केवल उन्हें शारीरिक स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी। आज मानसिक परेशानियां, किस्म किस्म की परेशानियां आज इतनी व्याप्त हैं, आपको मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। आध्यात्मिक रूप से, जो आप समझ नहीं सकते हैं, जो आप देख नहीं सकते हैं, जहां आप अनुभव करेंगे कि आप हैं कौन, आए क्यों हैं इस धरा पर, करने क्या जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ये जो इन तमाम सारे प्रश्नों का जो उत्तर हमारे तमाम सारे ऋषियों ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने दर्शन के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने ज्ञान का जो उन्होंने उद्बोधन किया उसके माध्यम से हमें दिया, आप उस चीज के, उससे आत्मसात करेंगे, उसका आप दर्शन करेंगे। तो मेरा निवेदन आप सबसे यह है कि इस विधा को आप सबको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ, जो संपूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए आप हर लोगों को पहुंचाएं। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको आज के इस संत कबीर के प्राकट्य दिवस के अवसर पर एक बार दोबारा अभिनंदन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं माफ़ी भी इस बात के लिए मांगूंगा कि मुझे एक मेरी बैठक है 10:30 बजे, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी की इजाज़त लेकर के तुरंत यहाँ से निकलना भी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आज के कार्यक्रम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद।